अभी तक आप सबने विकारी के शब्द के रूप एक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पढ़ा। आज विकारी का जो अंतिम प्रकार है क्रिया, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो क्रिया क्या है? किसी शब्द से जब किसी भी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे एक वाक्य है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है वो है क्रिया, क्योंकि वह पुस्तक को पढ़ने का कार्य कर रहा है। लेकिन क्रिया के भी दो भेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया, दूसरी है अकर्मक क्रिया। इसमें पहला जो है वो है सकर्मक क्रिया, मतलब जिसमें कर्म हो, कर्म वाली क्रिया, जहाँ ऑब्जेक्ट हो वो वाला वर्ब है ना, जिसमें कर्म होता है। कि कर्म क्या? जिस वाक्य को जो काम किया जाता है, जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है। कर्ता कौन है? सब्जेक्ट है। कर्ता कौन है? काम को करने वाला। तो जब काम को करने वाले के द्वारा जिस काम को किया जाता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या? कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, यहाँ राम के द्वारा बाजार जाने का कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। सकर्मक में कर्म जरूर होता है, कर्म कि जो काम हम कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के द्वारा, चाहे वो संज्ञा के द्वारा हो चाहे सर्वनाम के द्वारा हो, है ना, जिस काम को किया जाएगा। जैसे राम बाजार को जाता है, या वह किताब पढ़ता है, या वह किताब को पढ़ता है। अगर किताब को भी है तो भी ठीक है, किताब है तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट है। भाई पढ़ता किसको है? किसको? किताब को, है ना। बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, या वह बाजार को जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कि किस काम को किया जा रहा है, हमें ये देखना है। काम क्या है? वो बाजार को जाता है, वह किताब पढ़ता है, वह किताब को पढ़ता है। तो यहाँ क्या है? ये सकर्मक क्रिया। दूसरी आती है अकर्मक क्रिया, जो कर्म रहित है, जिसमें कर्म होता ही नहीं। जैसे मोहन खाता है, सीता गाती है, राम जाता है, वह पढ़ता है। तो इसमें कर्म तो नहीं है, बस ये क्रिया है, वर्ब है, हैं। वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। वह क्या करता है? कि वह पढ़ता है, वह जाता है। तो ये कर्म रहित है, इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। और इन वाक्यों में केवल एक क्रिया, जैसे मोहन खाता है, क्या खाता है ये नहीं पता, लेकिन क्या है कि वो खाता है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। लेकिन है तो वर्ब, है तो क्रिया। क्यों? क्योंकि उसका हमने क्या है? हमने डेफिनेशन ही, हमने परिभाषा ही क्या दी है कि जब संज्ञा शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वहाँ वर्ब है, उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो हमने पहला प्रकार लिया था वो था सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया जो है उसके भी दो भेद होते हैं। दो भेद कैसे? कि एक होती है अकर्मक, एक होती है एक कर्मक, दूसरी होती है द्विकर्मक। मतलब कि एक कर्मक सकर्मक में जहाँ एक कर्म होगा, मतलब क्या कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जब अब किसी एक काम को किया जाएगा तो वो होगा एक कर्मक। वहाँ एक कर्म है, एक काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है? एक कर्मक हुई। और जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ क्या है? एक कर्मक है, एक कर्म है, राम पुस्तक पढ़ता है। लेकिन द्विकर्मक क्रिया जहाँ पे दो कर्म होते हैं, दो काम किए जा रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। सीता है, सीता क्या है? संज्ञा है, एक नाम है, लेकिन वो क्या कर रही है? दो कर्म,
दो कर्म है उसमें। सीता क्या कर रही, राम को पेंसिल देती है, राम को पेंसिल देती है। तो सीता क्या कर रही है, सीता ने क्या किया, दो काम किए ना, राम को और पेंसिल को। ठीक है, राम को और पेंसिल को, राम को पेंसिल को देती है। दो कर्म, एक तो राम को दिया, दूसरा पेंसिल को दिया। ठीक है ना। तो ये क्रिया में क्या है, ये द्विकर्मक क्रिया, जहाँ दो कर्म होते हैं वहाँ भी वर्ब ही होता है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आज आपको क्रिया के बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। आप सभी को यदि मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।